नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण कक्षा 8 बाय ब्रेन रूट पब्लिकेशन के साथ। और हम करेंगे पाठ 18 अनुच्छेद लेखन। तो देखते हैं, अनुच्छेद एक विचार या भाव पर लिखा गया वाक्य समूह होता है। इससे शब्द सीमा के भीतर ही विषय परिचय, वर्णन व निष्कर्ष लिखने होते हैं। अनुच्छेद लिखने का विषय दैनिक घटना, अनुभव, सूक्ति या काव्य पंक्ति आदि कुछ भी हो सकता है। अच्छा अनुच्छेद लिखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। विचारों को क्रमबद्ध रूप देना चाहिए। वाक्य छोटे और विषयानुकूल होने चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट, सटीक व रोचक होनी चाहिए। हमारी भाषा सबको समझ भी आए और रोचक हो हमारा अनुच्छेद, ताकि पढ़ने वाले की रुचि जागे। अनावश्यक वर्णन से बचना चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों अनुच्छेद एक शब्द सीमा के अंतर्गत ही लिखा जाता है। आइए कुछ विषयों पर अनुच्छेद पढ़ें। जब मैं जादू नगरी में पहुंच गया। मैं बचपन से कार्टून देखता आया हूँ। हमेशा इस बात से चमत्कृत रहा हूँ कि कैसे बैटमैन, सुपरमैन जैसे व्यक्तियों के पास असीम ताकत होती है। एक जादू की तरह कैसे ये शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं। फिर हैरी पॉटर ने तो कमाल ही कर दिया। एक दिन मैं यूं ही सोच रहा था कि काश मैं भी कुछ शक्तियां प्राप्त कर पाता। तभी अचानक एक दिन मैंने स्वयं को जादू नगरी में पाया। मैं हैरान था कि मैं यहाँ कैसे पहुँच गया। एक आवाज़ आई, बच्चे तुम बहुत भाग्यशाली हो जो यहाँ तक पहुँच गए। मैं तुम्हें 3 चीज़ें दूंगा, मांगो, क्या मांगते हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आवाज़ फिर से आई, जल्दी करो, कहीं मौका चला ना जाए। मैंने हिम्मत करके कहा, मुझे असीम शक्तियाँ मिलें, समय आगे खिसक जाए और मैं लिवरपूल का एक महत्वपूर्ण फुटबॉल खिलाड़ी बन जाऊं। अगले ही पल में मैं लगभग 22 बरस का था। लिवरपूल की शर्ट पहने मैं खेल रहा था और जीतते ही मैं पूरे स्टेडियम को अपने साथ लेकर हवा में खुशी से उड़ रहा था। मैं जोर से चिल्लाया और आंख खुलते ही खुद के बिस्तर से नीचे गिरा पाया। तो था ना ये अनुच्छेद रोचक। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए चिंता का कारण। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले यूं तो अनेक कारण हैं, परंतु कुछ कारण चिंताजनक हैं। कुछ पदार्थ जो मनुष्य द्वारा निर्मित हैं, प्लास्टिक भी उनमें से एक है, जो आजकल पर्यावरण के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। प्लास्टिक के आविष्कार ने दुनिया को रंग बिरंगा और आकर्षक तो बना दिया है। बच्चों के खिलौने, घर का सारा फर्नीचर, वाहन, दरवाजे, सब पर प्लास्टिक ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। आज एक भी ऐसा घर नहीं मिलेगा जहां प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का उपयोग ना होता हो। पहले प्रयोग होने वाले कागज और कपड़े का लिफाफा चाहे अनचाहे फट जाया करते थे, परंतु प्लास्टिक के आ जाने से मानव जीवन सुखद हो गया। खाद्य और तरल पदार्थ से लेकर भारी भरकम सामानों की पैकिंग प्लास्टिक बैगों से बने थैले थैलियों में होने लगी है। यह सुविधाजनक साधन है। इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि यह घुलनशील नहीं है। यदि इसमें यह दोष नहीं होता तो इसका उपयोग वरदान प्रमाणित हो सकता है। सरकार ने इसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है, फिर भी आम जनता अपनी सुविधा हेतु इसका इस्तेमाल कर रही है। कागज व कपड़े के बैग का प्रयोग वर्तमान पीढ़ी नहीं करना चाहती। सरकार ने प्लास्टिक की थैली का प्रयोग करने वालों पर जुर्माना करने का निर्णय भी ले लिया है। कुछ संस्थाएं नो प्लास्टिक बैग पर कार्यक्रम संभाएं, एक रैलियां करके लोगों को जागरूक भी कर रही हैं, परंतु जनता कितना जागरूक हुई है यह कहना मुश्किल है, क्योंकि आज इसका प्रयोग कम नहीं हो पाया है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य है कि पहल हम स्वयं करें। तो बच्चों, इस तरह से लिखा जाता है अनुच्छेद। सरल, स्पष्ट, सटीक व रोचक भाषा में हमें ये लिखना चाहिए। आगे है, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो इस अनुच्छेद को आप स्वयं पढ़ेंगे। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, इसे भी आप स्वयं पढ़ेंगे। और बच्चों,
फिर है निम्नलिखित विषयों पर अनुच्छेद लिखो। यहाँ आपको कुछ विषय दिए गए हैं जिन पर आपको अनुच्छेद लिखने हैं और इनका अभ्यास करना है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार। मिलते हैं नए पाठ के साथ।